कभी सोचा है कि हमारा डिजिटल भविष्य, हमारी सारी ऑनलाइन दुनिया जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस में हो सकती है? आज हम एनवीडिया के एक ऐसे ही चौंका देने वाले प्लान की बात करने वाले हैं जो एआई को धरती से बाहर ऑर्बिट में ले जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। ये लाइन सुनने में किसी साई-फाई फिल्म का डायलॉग लगती है ना? पर ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने की तरफ पहला कदम हो सकता है। जरा सोचिए, जब कंप्यूटिंग की पावर हमारे ग्रह की सीमाओं को तोड़ देगी, तो इनोवेशन के कैसे-कैसे नए दरवाजे खुलेंगे। तो सीन कुछ ऐसा है। मान लीजिए 16 मार्च 2026 है और एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग स्टेज पर आते हैं और एक ऐसी घोषणा करते हैं जो पूरी टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगी। वो ऐलान करते हैं ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स का। जी हाँ, इसका सीधा मतलब है कि एआई प्रोसेसिंग अब जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष के ऑर्बिट में होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होगा कैसे? क्या ये सिर्फ बातें हैं या इसके पीछे कोई असली टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल है, और इसका जवाब छिपा है उस कोर टेक्नोलॉजी में जिससे इस पूरी क्रांति को असलियत में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये एक छोटा सा लेकिन सुपर पावरफुल एआई कंप्यूटर है। इसे खास तौर पर सैटेलाइट्स में फिट होने के लिए बनाया गया है। यही वो डिवाइस है जो स्पेस में एआई को एक हकीकत बनाएगा। और पावर की बात करें तो इसकी ताकत, सच में दिमाग घुमा देगी। ये मॉड्यूल जमीन पर मौजूद सबसे पावरफुल H100 जीपीयू से 1-2 गुना नहीं, पूरे 25 गुना ज्यादा तेज है। मतलब परफॉर्मेंस में इतनी बड़ी छलांग जिसके बारे में कुछ साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। चलिए थोड़ा इसके अंदर झांकते हैं। इसमें है एक 88 कोर वेरा सीपीयू। हाँ, इसका नाम फेमस एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबन के सम्मान में रखा गया है। डिजाइन इतना कॉम्पैक्ट कि आराम से सैटेलाइट में फिट हो जाए, पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चलता है और सबसे जरूरी, स्पेस के खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन है। अब देखिए, स्पेस में तो हर तरफ रेडिएशन है जो कंप्यूटिंग में गलती पैदा कर सकता है। तो ये मॉड्यूल खुद को बचाता कैसे है? ये एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक यूज करता है जिसका नाम है लॉकस्टेप प्रोसेसिंग। इसको ऐसे समझिए जैसे इसके अंदर एक फैक्ट चेकर बैठा हो। ये हर कैलकुलेशन को 2 बार करता है एक साथ, फिर दोनों रिजल्ट्स को मैच करता है। अगर वो मैच हुए तभी आगे बढ़ता है। इससे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ओके, सब ठीक है, टेक्नोलॉजी कमाल की है, लेकिन आखिर जमीन छोड़कर स्पेस में जाने की जरूरत ही क्या है? जवाब है धरती पर एआई की वजह से बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, एनर्जी। स्पेस में सूरज कभी नहीं डूबता। वहां लगे सोलर पैनल्स जमीन के मुकाबले 8 गुना ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। मतलब 24 घंटे, 7 दिन साफ सुथरी एनर्जी। और एक बार सेटअप हो गया तो ये एनर्जी लगभग मुफ्त है। दूसरा फायदा, जमीन और पानी। यहाँ धरती पर एक डेटा सेंटर को कितनी जमीन चाहिए और उससे ठंडा रखने के लिए लाखों लीटर पानी। स्पेस में न जमीन की जरूरत न पानी की। हमारे कीमती संसाधन बचे रहते हैं। और आखिरी चीज है स्पीड और इंटेलिजेंस। अभी क्या होता है, सैटेलाइट्स पूरा का पूरा रॉ डेटा जमीन पर भेजते हैं जो बहुत स्लो और महंगा है। लेकिन अब एआई स्पेस में ही सारा डेटा प्रोसेस कर लेगा और नीचे सिर्फ काम की इनसाइट्स भेजेगा। सोचिए कितना टाइम और पैसा बचेगा। तो हाँ, ये सब सुनने में तो बिल्कुल क्रांतिकारी लगता है, जबरदस्त। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहाँ फायदे जितने बड़े हैं ना, चुनौतियां उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी हैं। लिटरली एस्ट्रोनॉमिकल चुनौतियां। तो असली सवाल ये है, क्या ऑर्बिट में डेटा सेंटर लॉन्च करना सच में मुमकिन है या ये सिर्फ एक दूर का सपना है? चलो इसकी असली मुश्किलों को समझते हैं। ये टेबल देखिए, ये जमीन और स्पेस के डेटा सेंटर्स का एकदम साफ साफ कंपैरिजन दिखाती है। पावर, स्पेस में 100% सोलर, सुपर। कूलिंग, स्पेस में थर्मल रेडिएशन, जमीन पर पानी और हवा। लेकिन यहाँ देखिए, मेंटेनेंस, जमीन पर आसान और सस्ता, स्पेस में बेहद मुश्किल और इतना महंगा कि सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है हीट। गर्मी से कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, स्पेस एक वैक्यूम है, मतलब वहां न हवा है न पानी जिससे चीजें ठंडी हो सकें। गर्मी को सिर्फ रेडिएशन के जरिए बाहर फेंका जा सकता है, जिसके लिए बहुत बड़े और भारी रेडिएटर्स चाहिए। और भारी चीज को स्पेस में भेजना आप जानते ही हैं कितना महंगा और मुश्किल है। और प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं होती।
कॉस्मिक किरणें लगातार हार्डवेयर को डैमेज करती रहती हैं। एक छोटा सा स्क्रू भी ठीक करना हो तो एक नया $multi-million का स्पेस मिशन भेजना पड़ेगा। फिर है स्पेस डेब्री का खतरा, यानी स्पेस का कचरा। एक छोटा सा टुकड़ा भी बुलेट की स्पीड से टकरा के पूरे सैटेलाइट को तबाह कर सकता है, और ये केस्लर सिंड्रोम को शुरू कर सकता है। मतलब एक टक्कर से दूसरी, दूसरी से तीसरी, एक चेन रिएक्शन जो पूरे ऑर्बिट को ही बर्बाद कर सकती है। लेकिन अगर इन सभी चुनौतियों को सुलझा लिया गया तो फिर हम सिर्फ एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, हम एक पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री के जन्म के बारे में बात कर रहे होंगे। सोचिए इसके बारे में। आज क्या है, एआई जमीन से बंधा हुआ है, बेइंतहा एनर्जी खा रहा है। कल क्या हो सकता है, चैट जीपीटी जैसे बड़े बड़े मॉडल्स ऑर्बिट में चल रहे हैं सीधे सूरज से पावर लेकर। ये हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को बदल सकता है। तो बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट्स इसको कैसे देख रहे हैं? उनका कहना है कि एनवीडिया सिर्फ चिप्स नहीं बना रहा, वो एक स्पेस यूटिलिटी कंपनी बनने की तैयारी कर रहा है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो फ्यूचर में पूरी दुनिया को स्पेस से कंप्यूट पावर और एनर्जी किराए पे देगी, जैसे आज बिजली कंपनी होती है। तो पूरी बात का सार ये है कि ये एक बहुत बड़ा जुआ है, एक हाई स्टेक्स गैम्बल। इसकी संभावना बहुत बड़ी है, रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, लेकिन अगर ये काम कर गया तो भविष्य सच में क्रांतिकारी होगा। तो ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारी डिजिटल दुनिया का अगला ठिकाना, हमारा अगला घर सच में इन तारों के बीच होगा? ये एक ऐसा ख्याल है जो भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर टेक्नोलॉजी के फ्यूचर से जुड़ी ऐसी ही एक्साइटिंग कहानियों और एनालिसिस में आपकी दिलचस्पी है और जानना चाहते हैं कि आगे दुनिया कैसे बदलने वाली है, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।